हमारे देश में। और ये बेरोजगारी के कई कारण हैं। नोटबंदी सबसे महत्वपूर्ण कारण था। उसके बाद जीएसटी आया और जीएसटी और नोटबंदी के कारण हमारे देश के लघु और मध्यम उद्योग जो एमएसएमई कहलाते हैं, उनका विनाश शुरू होने लगा। आज हम भारतीय राजनीति में बेरोजगारी के विवादित मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस ने भारत सरकार पर अंकों की जादूगरी में लगे होने का आरोप लगाया है और कहा है कि सच्चाई यह है कि आज की बेरोजगारी दर पिछले 4 दशकों में सबसे अधिक है। क्या सरकार वास्तव में आंकड़ों को मैनिपुलेट कर रही है? क्या कांग्रेस राजनीतिक लाभ के लिए एक माहौल बना रही है? आइए जानते हैं इसे विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। कांग्रेस ने रविवार को आर्थिक मुद्दों पर भारतीय सरकार पर आरोप लगाया है कि वह अंकों की जादूगरी में लगी है और कहा है कि यह सच है कि आज बेरोजगारी दर पिछले 4 दशकों में सबसे अधिक है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि हाल ही में एक केंद्रीय मंत्री ने ILO की रोजगार रिपोर्ट को भारत में गुलाम मानसिकता का लक्षण माना। उसने EPFO, ESI और राष्ट्रीय पेंशन योजना डेटाबेस के आधार पर FY20 और FY23 के बीच 52 मिलियन नई स्थायी नौकरियां जोड़ने का अद्भुत दावा किया। उन्होंने कहा, रमेश ने कहा कि अर्थशास्त्रियों के अनुसार FY2023 के बीच पूरी नौकरी उत्पन्नता 2.27 करोड़ नौकरियां तक सीमित है। यह 2.27 करोड़ नौकरियां भी बहुत ज्यादा बताई जा रही है। रमेश ने कहा, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार EPFO को किसी भी स्थापना में संविदात्मक कार्यकर्ताओं में शामिल करने की आवश्यकता है जो 20 से अधिक लोगों को नौकरी देती है। जयराम रमेश का इशारा इसी फैसले की तरफ था। 20 या अधिक कर्मचारी वाली संस्थाओं को EPF अधिनियम अधीन लाया जाता है। रमेश ने कहा, जो कुछ भी संख्यीय जादूगरी वे इसे ढंग से छुपाने के लिए लगाते हैं, यह सच है। आज बेरोजगारी दर पिछले 4 दशकों में सबसे अधिक है। रमेश ने कहा, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार EPFO को किसी भी स्थापना में संविदात्मक कार्यकर्ताओं को शामिल करने की आवश्यकता है जो 20 से अधिक लोगों को नौकरी देती है। जयराम रमेश का इशारा इसी फैसले की तरफ था। 20 या अधिक कर्मचारियों वाली संस्थाओं को EPF अधिनियम के अधीन लाया जाता है। रमेश ने कहा, जो कुछ भी संख्यीय जादूगरी वे इसे ढंग से छुपाने के लिए लगाते हैं, यह सच है। आज बेरोजगारी दर पिछले 4 दशकों में सबसे अधिक है। रमेश ने कहा, इस विवाद के बीच सरकार और विपक्ष के बीच बेरोजगारी मुद्दे पर वित्तीय और आर्थिक आंकड़ों के विवाद अभी भी जारी है। कांग्रेस ने सरकार की नौकरियों के आंकड़े को लेकर आलोचना की है, जबकि सरकार ने अपनी नीतियों की प्रशंसा की है। इस संघर्ष के बीच लोगों को निराशा और चिंता बढ़ी है। इसके साथ ही समाज में आर्थिक असहमति और नौकरी की कमी के प्रति उत्तेजना भी बढ़ी है। इसे लेकर उत्पादक और सार्वजनिक नीतियों में सुधार की आवश्यकता है ताकि देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हो सके और बेरोजगारी के मुद्दे को हल किया जा सके। 2004 से 2009 तक के बेरोजगारी की दशा में भारतीय अर्थव्यवस्था में चुनौतियों का सामना हुआ। विशेष रूप से आधुनिकीकरण और वित्तीय सेक्टर में संकुचन ने नौकरियों को प्रभावित किया, लेकिन 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने बेरोजगारी को और भी बढ़ा दिया। नतीजतन सरकारी नौकरियों में भी वृद्धि की कमी देखी गई। 2014 से 2024 तक भारतीय अर्थव्यवस्था ने विभिन्न परिवर्तनों का सामना किया है। नई सरकार के विकास योजनाओं के अंतर्गत उद्योग और नौकरियों में सुधार देखा गया है, लेकिन बेरोजगारी की दर में अभी भी चुनौतियां हैं। विशेष रूप से उद्योग 4.0 के आगमन ने कई टेक्नोलॉजी पर आधारित नौकरियों को बढ़ावा दिया है, लेकिन इससे उत्पन्न होने वाली नौकरियों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है। इस समय में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में नौकरी की उपलब्धता में सुधार आया है, लेकिन यह उत्पीड़नजनक रहा है, जिससे बेरोजगारी की समस्या को नकारात्मक दिशा में फिर से खड़ा किया जा सके। इस विवाद में आए दशकों के बेरोजगारी के आंकड़े और राजनीतिक उठापटक के मध्य एक समय संवेदनशील मौद्रिक और सामाजिक समस्या के रूप में बेरोजगारी का मुद्दा उभरा है। इससे सरकारी और विपक्ष के बीच गहरा विरोध है। विवादी आंकड़ों ने समाज में आर्थिक असहमति और चिंता बढ़ा दी है। जरूरत है कि नीतियों में सुधार किया जाए और अर्थव्यवस्था को पुनः सकारात्मक दिशा में मोड़ा जाए।
तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। इससे जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार हमें कमेंट में लिख सकते हैं। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज। नमस्कार।